पर्वतों के आर पार विस्तृत सकरे वे प्राकृतिक मार्ग जिनसे पर्वतों को या पर्वत श्रृंखलाओं को आर पार किया जाता है दर्रे कहलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि प्रकाश आज़ाद है। आप सभी का स्वागत है आज़ाद IAS एकेडमी के बृहत कार्यक्रम भारत दर्शन में। और मैं आप सभी के साथ उपस्थित हो चुका हूं भारत के एक बहुत ही शानदार खूबसूरत दर्रे पर। हम अभी हिमाचल प्रदेश में हैं और ये कुल्लू के मनाली से 51 किलोमीटर दूर लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। ये आप सभी का रोहतांग पास है। आप सभी ने रोहतांग पास के बारे में सुना होगा, हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक। और ये एक दर्रा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच से एक प्राकृतिक मार्ग है, काफ़ी ऊंचाई पर अवस्थित है, बहुत संकीर्ण है और काफ़ी लंबा है, ये काफ़ी विस्तृत है। तो आज के सत्र में हम आप सभी को रोहतांग पास से भारत के सभी दर्रों के बारे में विस्तार से विस्तृत आपको पढ़ाएंगे। साथ ही इस खूबसूरत मनोरम दृश्य को आप देखेंगे। मैं ग्रेट हिमालय पर अवस्थित हैं और पीर पंजाल श्रेणी के बारे में आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में है और हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। तो हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में ही रोहतांग पास है। तो आज यहाँ से आप सभी विस्तार से भारत के सभी दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से अतिरिक्त नॉर्थ ईस्ट के जितने भी दर्रे हैं, दक्षिण भारत के भी जितने दर्रे हैं, जो पर्वत श्रेणियों को बीच में एक सकरा संकीर्ण मार्ग प्रदान करते हैं, इनके महत्व के बारे में जानेंगे कि इनका क्या महत्व है और किस तरीके से ये जो है भारत की अर्थव्यवस्था के रीढ़ भी बने हुए हैं। और बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी भी इन दर्रों के माध्यम से भारत में प्रवेश आ चुके हैं। इनके माध्यम से भारत के जो सीमावर्ती देश हैं उनमें भी हम जो है आवागमन कर सकते हैं। तो भारत दर्शन के आज के अंक में बहुत डिटेल में, बहुत समग्रता से आप सभी मेरे साथ भारत के सभी दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आप सभी को भारत के जितने भी ऐतिहासिक, भौगोलिक या सांस्कृतिक या अन्य विविध पर्यावरण से जुड़े हुए पर्यटक स्थल हैं उन सभी को घुमाता हूं। साथ ही आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई व्यापक विषय वस्तु को पढ़ाता हूं। तो आज के सेशन में आप इसका पूरा भ्रमण करेंगे। मैं डिटेल में आपको पूरा भ्रमण कराऊंगा, दर्रे को बहुत नज़दीक से दिखाऊंगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे पूरी सफ़ेद चादर फैली हुई है। ये पूरा का पूरा जो अभी ये आपका जो है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक के समय पीरियड पर ये आपका ओपन रहता है। इसके बाद जो है यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है। तो अभी ये पूरा खुला हुआ है घाटी। और अभी इसके बाद जो है आप सभी को हम यहीं पर पास में अटल टनल बनी हुई है, उसका एक अलग ही सेशन लेकर के आएंगे। अटल टनल के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये जो है आपका एक तरीके से लाहौल स्पीति जो आपका है और लद्दाख क्षेत्र है, जो लद्दाख आपका यूनियन टेरेटरी है, पहले जो है अभी केंद्र शासित प्रदेश आपका बना है, उसका प्रवेश द्वार भी रोहतांग पास ही है। ठीक है, यहीं से आपकी बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जिनमें से एक नदी ब्यास नदी है। रावी नदी का उद्गम भी इसी के पास है और जो है उसके लिए अलग से हम सेशन लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले चलिए रोहतांग पास का आप लोग अच्छे से खूबसूरत नज़ारे का आनंद लीजिए, मनोरम दृश्य को देखिए। मैं आपको एक एक करके इसका पूरा पास बताता जाऊंगा, दिखाता जाऊंगा और साथ ही विस्तृत जानकारी भी आपको उपलब्ध कराता जाऊंगा। तो चलिए इस दृश्य और इस नज़ारे का आनंद लीजिए और सेशन को बहुत अच्छे से देखते जाइए। तो भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आप सभी को लेकर आ पहुंचा हूं रोहतांगला में या रोहतांग दर्रे में। यहाँ पर देखिए ये पूरी बर्फ़ की चादर जो आप देख पा रहे होंगे, इसके जस्ट बगल में सड़क भी बनी हुई है। यही वो संकीर्ण मार्ग है जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से होकर के जाता है और एक मार्ग प्रदान करता है। लेह का जो है प्रवेश द्वार है। तो अब आप सभी मेरे साथ जो है इस पूरे विस्तृत नज़ारे को देखेंगे। मैं आपको इसका पूरा जितना भी क्षेत्र है सारा आपको दिखाता हुआ चलूँगा। साथ ही जितने भी भारत के दर्रे हैं, वो चाहे हिमालयी क्षेत्र के हों या दक्षिण भारत के हों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सहित नॉर्थ ईस्ट के सारे दर्रे और दक्षिण भारत के सारे दर्रे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, खासकर मैच द फॉलोइंग पूछे जाते हैं। साथ ही दर्रों का क्या महत्व है, मेंस ओरिएंटेड जो टॉपिक हो सकेगा वो सारा कुछ बताएंगे। अभी देखिए यहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं होता, हर पल मौसम यहाँ बदलता है। बरसात प्रारंभ हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी हम आपके साथ पूरा सेशन लेंगे। आप सभी बस इत्मीनान से इसको देखिए, इसका आनंद लीजिए, इसका सुकून लीजिए और आप सभी को 1 to 1 पूरी की पूरी क्लास में हर एक टॉपिक हम कवर करते जाएंगे। तो आप सभी मेरे साथ परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भारत के सभी दर्रों को पढ़ेंगे और साथ ही इस अद्भुत नज़ारे को देखिए, इस प्राकृतिक दृश्य को देखिए जिसको आप सभी केवल किताबों में पढ़ते हैं। कभी समय मिले तो ज़रूर आइएगा।
देखिए बर्फ़ से आच्छादित पर्वत चोटियाँ हैं, लोगों का उत्साह है। और यहाँ पर देखिए पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की आच्छादित बर्फीली चोटियाँ आपके सामने हैं। एक प्राकृतिक खूबसूरत नज़ारा है और रोड जहाँ पर हम सब पहुँच चुके हैं। पर्यटकों की भारी भीड़, बर्फ़ के साथ साथ यहाँ पे वर्षा भी हो रही है, मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है। तो इस अद्भुत नज़ारे के साथ एक बार परीक्षा उपयोगी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा मुझे और इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए। तो देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है आपका, जैसे रोहतांगला है इसी तरीके से एक दर्रा है काराकोरम दर्रा। काराकोरम आपका लद्दाख में पड़ता है। काराकोरम पहाड़ियाँ आप सभी जानती हैं, सबसे यहाँ पे ऊंची चोटी केटू गाडविन है जो कि पीओके वाले क्षेत्र में पड़ते हैं और ये भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है काराकोरम दर्रा। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है भारत का सबसे ऊंचा इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पे यांगजी दीवान है, लगभग 5890 मीटर की हाइट है। इसके अलावा एक दूसरा दर्रा है आपका जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा से श्रीनगर से लेह का मार्ग गुजरता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। श्रीनगर से लेह का मार्ग जोजिला दर्रा से गुजरता है। इसके बाद दूसरा दर्रा आपका बुर्जिल दर्रा है। श्रीनगर से गिलगिट का जो मार्ग है वो बुर्जिल दर्रा जोड़ता है, ठीक है। और ये भी कश्मीर में पड़ता है आपका। और कश्मीर में जो बुर्जिल दर्रा है कश्मीर और मध्य एशिया के बीच आवागमन का एक पारंपरिक मार्ग के तौर पे है। इसके बाद एक दर्रा आपका पीर पंजाल दर्रा है और पीर पंजाल ये भी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है और ये कुलगांव से कोठी जाने के मार्ग को जोड़ता है। एक जगह है कुलगांव, वहाँ से कोठी जोड़ता है। बनिहाल दर्रा है आपका। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग जोड़ता है और बनिहाल दर्रे में ही आपका जवाहर सुरंग है ना, पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। अद्भुत नज़ारा आप सभी के सामने है और देखिए भव्य नज़ारा। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी बर्फ़ से जुड़ी हुई गतिविधियों का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे मैगी बहुत प्रिय भोजन है, लोग मैगी बहुत चाव के साथ खाते हैं। मैगी और चाय का आनंद अलग ही है यहाँ पे। आपके सामने देख रहे होंगे बहुत सारी भेड़ें आ रही हैं, है ना, सीप आ रही हैं। तो आप बढ़िया से इस नज़ारे को देखिए। बनिहाल दर्रा आपका जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, जवाहर सुरंग अवस्थित है। इसके बाद एक सीपी किला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में है। देखिए बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिल, जोजिला, काराकोरम ये सारे दर्रे और एक दर्रा आपका चांगला है। चांगला लद्दाख में है, काराकोरम भी लद्दाख में है। बाकी आपका जो है जोजिला, बुर्जिल, पीर पंजाल, बनिहाल ये जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। सीपी किला दर्रा आपका जो है जास्कर श्रेणी में अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में है और ये आपका शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सीपी किला सतलज नदी इसी दर्रे के माध्य सहारे जो है भारत में प्रवेश करती है सीपी किला से। और भारत चीन के बीच व्यापारिक मार्ग भी होता है। ये दर्रे देखिए व्यापारिक मार्ग के बहुत बड़े केंद्र हैं। इसके बाद आपका देपसा दर्रा है, ये भी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है, लाहौल स्पीति थे। इसके बाद आपका लुंग लाचा दर्रा है, ये आपका लेह में अवस्थित है और ये आपका जो है लेह को मनाली से जोड़ता है, लुंग लाचा। फिर रोहतांगला है जहाँ पे हम खड़े हैं और जो है 4631 मीटर की हाइट पे है और ये मनाली को लेह से जोड़ने का काम ये दर्रा भी करता है। बाड़ा लाचाला आपका जो है अभी देखो इसी दर्रे के नीचे अटल टनल है। अटल टनल से भी मैं आपको शूट करूंगा, ये टनल पूरी दिखाऊंगा। अभी जैसा कि आपको पता है सिलक्यारा सुरंग बनाई गई थी, काफ़ी लोग फंस गए थे उसमें। यहाँ पे देखिए ये बहुत सारी सीप आपको दिख रही होंगी, यहाँ से इनसे ऊन भी प्राप्त होता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो जनजातियाँ हैं वो भी पारंपरिक रूप से सीपों को पालती हैं। तो रोहतांगला आपका हो गया। बाड़ा लाचाला आपका जो है यहीं जास्कर पहाड़ियों में अवस्थित है, लेह को मंडी से जोड़ता है ना, लद्दाख और लाहौल वाले क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। बाड़ा लाचाला चिनाब नदी यहीं इसी के आसपास है। फिर मानाला दर्रा है, उत्तराखंड के कुमायूं पहाड़ियों में अवस्थित है और नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यहाँ पर है आपका। इसके बाद जो है माना दर्रा जो आपका है ये एक अंतिम गांव है यहाँ पे उत्तराखंड का माना, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अलकनंदा की एक सहायक नदी है सरस्वती, वो भी माना दर्रे के पास से ही निकलती है। इसके बाद नीतीला है, ये उत्तराखंड का दर्रा है आपका, ठीक है। मानसरोवर और कैलाश जाने का रास्ता नीतीला से होके जाता है। लिपू लेक दर्रा है, काफ़ी विवादित रहता है, इसको लेकर के कई बार नेपाल भी दावा करता रहता है। भारत का प्रथम व्यापार मार्ग के तौर पर देखा जाता है, 1992 में इसको खोला गया था। उत्तराखंड में लिपुला है आपका और कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर सिक्किम के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, एक नाथुला दर्रा है आपका, ये सिक्किम राज्य में है आपका। चुम्बी घाटी यहीं पर अवस्थित है, यहीं पे चुम्बी नदी भी है आपकी। भारत चीन के व्यापार का एक पारंपरिक दर्रा आपका नाथुला है, ठीक है। और ला जहाँ पे मतलब है, ला का मतलब तिब्बती भाषा में दर्रे के लिए ही प्रयोग किया जाता है। डोंकिया दर्रा है, ये भी सिक्किम में अवस्थित है आपका। भारत की सर्वोच्च अवस्थिति वाली झील चोलाम झील यहाँ पे अवस्थित है। तो भारत की सबसे ऊंची चीड़ चोलाम झील डोकिया दर्रे के पास है, सिक्किम में। फिर जेपेला है, ये भी सिक्किम में है आपका।
और नाथुला जेपेला दार्जिलिंग, ये चुम्मी घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग है, मतलब यहाँ से जेपेला से भी तिब्बत जा सकते हैं। फिर आपका बोमडीला है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है यहाँ से बोमडीला से। और इसके बाद आपका यांगदाफ दर्रा है, यांगदाफ दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तर पूर्व में अवस्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी यहीं से प्रवेश करती है, चीन जाने का मार्ग भी है, दिहांग के नाम से जानी जाती है। यहीं पे ऊपर नामचा बरवा पर्वत श्रेणी है। और एक दिफू दर्रा है आपका अरुणाचल प्रदेश में, म्यांमार तथा चीन की सीमा पर अवस्थित है और परिवहन के लिए भी सदैव खुला रहता है। इसके अलावा एक आपका पांगसाउ दर्रा है, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा पे अवस्थित है। तुजू दर्रा है आपका, ये मणिपुर में अवस्थित है। तुजू दर्रा इम्फाल से तांबू और म्यांमार जाने का मार्ग यहाँ से खुलता है। अब इसके बाद दक्षिण भारत के कुछ दर्रे हैं। ये तो देखिए हिमालय में अवस्थित दर्रे थे। दक्षिण भारत में एक तो आपका थालघाट है, थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में पश्चिम घाट की श्रेणियों पर अवस्थित है और प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। और थालघाट से ही मुंबई, नागपुर, कोलकाता का मार्ग है, यानी मुंबई को नागपुर से जोड़ता है, फिर वहाँ से कोलकाता हम जा सकते हैं। तो मुंबई नागपुर को जोड़ता है थालघाट। फिर आपका भोरघाट है, ये भी महाराष्ट्र में अवस्थित है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, सड़क और रेल मार्ग दोनों है। फिर इसके बाद पालघाट दर्रा है आपका, पालघाट आपका केरल में अवस्थित है और पालघाट आपका नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है पालघाट। फिर आपका गोरान घाट दर्रा है, गोरान घाट दर्रा जो आपका है, गोरान घाट, ये आपका राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान में एक आपका सिरोही और जालौर, ये दो शहर हैं जो उदयपुर से इसको जोड़ता है और ये आपका जो है गुरु शिखर के पास अवस्थित है। गुरु शिखर अरावली पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है, तो गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है ये दर्रा आपका गोरान घाट। ठीक है, आपने कम सुना होगा इसका नाम, तो मैं इसका नाम आपको इसीलिए बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है आपका एक सेनकोट्टा दर्रा है, सेनकोट्टा दर्रा केरल में अवस्थित है, कार्डमम हिल्स में अवस्थित है आपका और तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है सेनकोट्टा दर्रा। इसके बाद मध्य प्रदेश में एक दर्रा है आपका बुरहानपुर दर्रा, ये सतपुड़ा की पहाड़ियों में अवस्थित है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है बुरहानपुर दर्रा, इसको ध्यान रखिएगा। एक अम्बा घाट दर्रा है, महाराष्ट्र में अवस्थित है, पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है आपका ये दर्रा, पश्चिमी घाट सह्याद्री में अवस्थित है और रत्नागिरी जिले को कोल्हापुर से जोड़ता है अम्बा घाट दर्रा। इसके बाद आपका असीरगढ़ का किला है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है और दक्कनी दरवाजा डोर भी इसको कहते हैं, दक्कन में जाने के लिए ये दरवाजे के तौर पे भी हम इसको मान के चलते हैं। तो ये आप सभी देख रहे हैं महत्वपूर्ण दर्रे हो गए आपके। एक बार मैं इनको फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। लद्दाख में जोजिला, काराकोरम, चांगला और खारदुंगला ये प्रमुख दर्रे हैं। खारदुंगला दर्रा भी है, खारदुंगला से ही आपका जो है चुम्बी घाटी सियाचिन वाले क्षेत्र में जाने का भी रास्ता है। फिर जम्मू कश्मीर में आपके पीर पंजाल, बनिहार प्रमुख दर्रे हैं। जोजिला भी अब आपका ना लद्दाख क्षेत्र में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश में आपका रोहतांग, सिपिकीला, बाड़ालाचाला और यांगजी दर्रा है। उत्तराखंड में नीतिला, लिपुलेख, माना, मणिरंग, पारंगला, थारंगला, मुलिंगला, कुंगरी, भिंगरी, सिरला, राताम और नामा दर्रा है, ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं। सिक्किम में नाथुला, जेपेला, डोकिया दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला, यांगदाप, दिफू और पांगसाउ दर्रा है। सेला दर्रा एक भी ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। मणिपुर में एक ही दर्रा है, तुजू दर्रा। महाराष्ट्र में थालघाट, भोरघाट और अम्बा घाट, 3 दर्रे मैंने बताए महाराष्ट्र के। केरल में पालघाट है, सेनकोट्टा दर्रा है और मध्य प्रदेश में एक तो बुरहानपुर है, दूसरा असीरगढ़ है और राजस्थान में गोरान घाट है। ये भारत के कुछ प्रमुख दर्रे हैं। जैसे आप रोहतांगला को देख रहे हैं, कुछ इसी तरीके से दर्रे दिखाई देते हैं। तो आपके सामने ये अद्भुत दृश्य और आप सभी ने दर्रों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की, इस अद्भुत दृश्य का नज़ारे का भी लुत्फ़ उठाया और भारत दर्शन की एक कड़ी आप सभी को पसंद आ रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ से आने वाले हैं। एक तो अटल टनल का आने वाला है और एक ब्यास नदी यहाँ से जाती है, रोहतांगला से ही जाती है, ब्यास कुंड यहीं से ब्यास नदी निकलती है, उद्गम क्षेत्र है रोहतांगला। तो ब्यास कुंड से भी मैं एक वीडियो शूट करूँगा ब्यास नदी का और एक वीडियो आपका जो है आएगा सोलांग वैली, नीचे यहीं पे सोलांग वैली है, तो कैसे वैली होती है, वैली का आकार कैसे होता है, वी आकार की घाटी जो नदियों के द्वारा बनाई जाती हैं, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है दर्रों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ मैंने साझा की। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से या रोहतांग पास से आप सभी ने हमारे साथ बहुत विस्तार में, बहुत डिटेल में सभी दर्रों के बारे में भारत में पढ़ा। ये आप सभी के परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अब इसको एक बार 2 बार और रिवाइज करिएगा, सभी तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। साथ ही आपने बहुत ही विस्तार से हिमाचल प्रदेश की जो पर्वत श्रेणी है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलधार पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल में अवस्थित इस दर्रे के बारे में पढ़ा। इसका भव्य नज़ारा आप सभी ने देखा। अब आने वाले समय में मैं आप सभी को भारत दर्शन के अन्य अंक लाता रहूँगा, डिटेल में विस्तार में सब कुछ पढ़ाता रहूँगा
और इस समय यहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी कम हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है। ये आप देख पा रहे होंगे 13,058 फीट की हाइट पर है हम लोग, लगभग 4,000 मीटर के ऊपर, तभी ये पूरी तरीके से हिम रेखा के ऊपर है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी वनस्पति नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ स्नोफॉल होता है। अक्टूबर के महीने के बाद अप्रैल तक पूरा का पूरा बर्फ़ से ढक जाता है और यहाँ पे कोई आ नहीं सकता है। जब कभी भी आप आना चाहें अप्रैल से जून के महीने में, जून का महीना सबसे बेहतरीन है जब आप यहाँ पे आइए। तो चलिए आगे आने वाले कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।